अहमद नाम का एक सुनार था जो सोना नगर में अपने बाप दादा की पुरानी सुनार की दुकान पीढ़ियों से संभाले हुए था। कहा जाता था कि उसके खानदान के हाथों की कारीगरी सदियों से लोगों के दिलों को मोहती आई थी। उनके बनाए हुए गहने न सिर्फ अपनी नफासत और खूबसूरती के लिए मशहूर थे, बल्कि उनमें एक खास रूहानी आकर्षण भी महसूस होता था, जैसे हर जेवर के साथ कोई दुआ या नेकी जुड़ी हो। लोग अक्सर कहा करते थे, अहमद के हाथों से बने हुए जेवर सिर्फ जिस्म को नहीं, दिल को भी सजाते हैं। अहमद बचपन से ही अपने वालिद के साथ दुकान पर बैठा करता था। उसे सोना पिघलता देखना, बारीक तार बनते हुए महसूस करना और फिर उसी तार से एक नया जेवर बनते देखना, ये सब उसके लिए किसी जादू से कम नहीं था। वह अपने वालिद से सीखता था कि असली कारीगरी सिर्फ हाथों की नहीं, नीयत की होती है। बेटा, सोना जब आग में पिघलता है तो खोट अलग हो जाता है। उसी तरह इंसान की नीयत जब आजमाइश में आती है तो सच और झूठ अलग हो जाते हैं। ये बात अहमद के दिल में हमेशा के लिए बैठ गई। वक्त गुजरता गया और अहमद अपने हुनर में कमाल हासिल करता गया, मगर उसकी असली पहचान सिर्फ सोने चांदी की चमक तक सीमित नहीं थी। उसकी असली शोहरत उसकी ईमानदारी और सच्चाई थी, वो रोशनी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। वह हमेशा अपने ग्राहकों के साथ इंसाफ करता, कभी धोखा नहीं देता, चाहे मौका कितना ही लुभावना क्यों ना हो। अगर किसी औरत का जेवर कम वजन का होता तो वह खुद बता देता। अगर किसी ग्राहक से ज्यादा पैसे मिल जाते तो फौरन वापस कर देता। लोग अहमद पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। उनके नजदीक अहमद सिर्फ एक सुनार नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो सोना बेचते हुए ईमान भी बांटता था। अक्सर दूसरे दुकानदार उससे जलते थे कि इतनी प्रतिस्पर्धा के बावजूद अहमद की दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, मगर वे जानते थे कि उसकी कामयाबी की बुनियाद सोना नहीं बल्कि सच्चाई है। अहमद की दुकान छोटी जरूर थी, मगर उसके दरवाजे से अंदर आने वाला हर शख्स एक अजीब सुकून महसूस करता। दुकान में सोने की चमक के साथ साथ ईमान की खुशबू भी बसी हुई थी। कुछ लोग कहा करते थे, अहमद के पास लोग जेवर नहीं, दुआएं खरीदने आते हैं। और शायद वो सच कहते थे, क्योंकि अहमद के हाथों में जो कमाल था वह सिर्फ हुनर का नहीं बल्कि नीयत का असर था। कहा जाता है कि एक दिन एक अमीर ताजिर सोना नगर आया। उसने अहमद के बारे में बहुत सुना था और चाहता था कि अपनी बेटी की शादी के लिए जेवर वहीं से बनवाए। इस मुलाकात ने अहमद की जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया, एक ऐसा मोड़ जहां उसके ईमान, सब्र और सच्चाई का असली इम्तिहान होने वाला था। वो चाहता तो मुनाफा बढ़ाने के लिए आसान रास्ते अपना सकता था, वजन में कमी कर देता, खालिस सोने में मिलावट कर लेता या ग्राहकों की नासमझी का फायदा उठा लेता। मगर अहमद के लिए दौलत की असली कीमत सिर्फ तब थी जब वो हलाल हो। उसने हमेशा ईमानदारी और भरोसे को अपनी कमाई का असली जेवर बनाया। वह अक्सर कहा करता, मुनाफा अगर नीयत के खिलाफ हो जाए तो वो नुकसान बन जाता है। यही सोच उसे दूसरों से अलग करती थी। इसलिए सोना नगर के लोग शादी ब्याह, मेहर या कारोबार के लिए गहने खरीदने सबसे पहले अहमद की दुकान का रुख करते। उसकी दुकान पर हर रोज ग्राहकों का तांता लगा रहता। अमीर लोग भी आते, गरीब भी। अहमद सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता, मुस्कुराकर बात करता, सब्र से सुनता और ईमानदारी से काम करता। उसके गहनों में सिर्फ सोने की चमक नहीं बल्कि दिल की सफाई झलकती थी। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन अहमद की दुकान पर एक कमजोर, थकी हुई और गमगीन बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखों में ऐसा दर्द छुपा था जो किसी लंबी कहानी का इशारा दे रहा था। वह धीरे से बोली, बेटा, मैं एक राज लेकर आई हूं। अगर तू मेरी मदद कर दे तो शायद मेरी जिंदगी का बोझ कुछ हल्का हो जाए। अहमद ने नरमी से कहा, अम्मा जी, आप हुक्म करें। अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर मदद करूंगा। बूढ़ी औरत की आवाज में वही थकान और तड़प छिपी थी जो उसके झुर्रियों भरे चेहरे से झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, मेरी एक ही बेटी है, उसकी शादी होने वाली है, मगर मेरे पास कोई जेवर नहीं। अगर मैं उसे बिना गहनों के ब्याह दूं तो लोग सारी उम्र ताने देते रहेंगे। मेरे पास सिर्फ ये अंगूठी है जो मेरी मां ने मुझे दी थी। तुम ये अंगूठी ले लो और इसके बदले मुझे ऐसे गहने दे दो
जो देखने में सोने जैसे लगे मगर दाम में सस्ते हों। मेरा बस एक ही सपना है कि मेरी बेटी की गोद और गला गहनों से सजे। मेरी औकात नहीं कि मैं उसे असली जेवर दे सकूं। अहमद ने वो अंगूठी उठाकर देखी। वो एक साधारण सी अंगूठी थी जिसकी कीमत मुश्किल से 20 से 50 अशरफियों के बीच हो सकती थी, जबकि उस औरत को ऐसे जेवर चाहिए थे जिनकी कीमत लगभग 2000 अशरफियों के बराबर थी। अहमद ने बूढ़ी औरत की आंखों में झांका। वहां मजबूरी, उम्मीद और सच्चाई साफ झलक रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी दुकान, जो पीढ़ियों से ईमानदारी और अमानत की पहचान थी, आज एक नई परीक्षा के मोड़ पर खड़ी है। यह एक ईमान का इम्तिहान था। एक तरफ एक बेबस मां की फरियाद और दूसरी तरफ 2000 अशरफियों की बड़ी रकम। अहमद ने गहरी सांस ली और कहा, अम्मा जी, आप मुझे ये अंगूठी दे दीजिए। मैं आपको असली गहने दूंगा। आपकी बेटी भी मेरी बेटी जैसी है। फिर उसने दिल की नरमी और नीयत की पाकीज़गी के साथ बूढ़ी औरत की दरख्वास्त पूरी कर दी। अहमद ने इतने खूबसूरत सुनहरे गहने तैयार करके दिए जो पूरे 2000 अशरफियों के बराबर थे। बूढ़ी औरत खुशी से झूम उठी। उसकी आंखों से दुआओं के आंसू बहने लगे। उसने अहमद को इतने दिल से दुआएं दी कि यूं लगा जैसे आसमान भी उन अल्फाज को सुन रहा हो। अहमद ने जेवरात को बहुत खूबसूरती से पैक करके उसे सौंप दिया। न उसका नाम पूछा, न घर का पता, बस ये सोचकर दे दिए कि ये अल्लाह की राह में सदका है। अहमद हमेशा की तरह दमिश्क और इराक से सोना खरीदा करता था। कुछ दिन बाद उसने इरादा किया कि इस बार खुद दमिश्क जाए और साथ ही वो अंगूठी भी ले जाए जो उस बूढ़ी औरत ने उसे दी थी। चुनांचा उसने अपना घोड़ा तैयार किया और सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद वो आखिरकार दमिश्क पहुंचा। रात को आराम किया और सुबह सुबह सोने के बाजार की तरफ रुख किया। बाजार में दाखिल हुआ तो चारों तरफ रंग बिरंगे गहनों और चमकते हुए सोने की रोशनी आंखों को चौंधिया रही थी। कहीं सस्ता माल बिछा था तो कहीं दुर्लभ और कीमती टुकड़े जगमगा रहे थे। नए अंदाज के जेवर भी थे और पुराने जमाने के खजानों जैसे गहने भी। लेकिन अहमद का उसूल हमेशा एक ही रहा था। वो सिर्फ एक नंबर का खालिस सोना खरीदता था और उसे ईमानदारी से बेचता था। उसी दिन वह एक बड़े ताजिर के पास गया, कुछ सोना खरीदा और बातों ही बातों में जेब से वही अंगूठी निकाल ली जो बूढ़ी औरत ने दी थी। अंगूठी पर मिट्टी जमी हुई थी, रंग फीका पड़ चुका था। देखने में वह एक साधारण सी चीज लग रही थी, जैसे पुराने जमाने का भूला बिसरा गहना हो। अहमद ने मुस्कुराते हुए ताजिर को दिखाया और पूछा, जरा देखो, क्या ख्याल है, आम सी है ना? ताजिर ने अंगूठी को गौर से देखा, फिर उसे कपड़े से धीरे धीरे साफ किया और अचानक मंजर ही बदल गया। जैसे ही मिट्टी हटी, अंगूठी में जरा पत्थर चमकने लगा। रोशनी की एक किरण फूटी और सबकी नजरें उस नायाब नगीने पर टिक गईं। ताजिर ने हैरानी से कहा, यह आम अंगूठी नहीं है अहमद, ये तो सदियों पुरानी शाही अंगूठी है। इसमें जरा हुआ पत्थर एक बेहद दुर्लभ मोती है जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। यह सुनते ही आसपास के कई ताजिर जमा हो गए। बोली शुरू हुई, कीमत बढ़ती गई। पहले 1000, फिर 5, फिर 10,000, यहां तक कि वह अंगूठी 20,000 अशरफियों में बिक गई। अहमद हैरान रह गया। वो अंगूठी जिसे उसने एक आम चीज समझकर मुश्किल से 20 अशरफियों की कीमत की समझा था, असल में तो एक खजाना निकली। दमिश्क के ताजिर उसकी तारीफें कर रहे थे, मगर अहमद के दिल में एक तूफान उठा हुआ था। वो बार बार सोच रहा था, मैंने तो उस अंगूठी के बदले उस औरत को 2000 अशरफियों के गहने दिए थे, बाकी सब तो उसका हक बनता है, मेरा नहीं। अहमद ने पैसे तो ले लिए, मगर उसके दिल में सुकून नहीं था। उसने तय किया कि यह रकम वापस करनी है, क्योंकि जो दौलत किसी और का हक मारकर हासिल हो, उसमें बरकत नहीं होती। दमिश्क से वापसी के सफर में उसके दिल को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने सोचा, अल्लाह ने मुझे आजमाया, मगर मैं अपने उसूलों पर कायम रहूंगा। घर पहुंचकर अहमद ने सब कुछ अपनी बीवी और बेटे को सच्चाई से बता दिया। बेटा, जो कुछ लालची मिजाज का था, फौरन खुश हो गया और बीवी के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई।
बेटे ने कहा, अब्बा जान, ये तो अल्लाह का इनाम है, हमें ये पैसे अपने पास ही रखने चाहिए। अहमद ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटा, ये इनाम नहीं, अमानत है। मैंने उस अंगूठी की असलियत जाने बिना 2000 अशरफियों के गहने दिए थे, बाकी 18,000 अशरफियां उस औरत का हक हैं। बीवी ने हैरानी से कहा, मगर अहमद, हमें कब ऐसा मौका मिलेगा? इतनी बड़ी दौलत हाथ आई है, उसे वापस क्यों कर रहे हो? अहमद ने सुकून से कहा, दौलत हमेशा नहीं रहती, मगर ईमानदारी हमेशा साथ देती है। अगर वो बूढ़ी औरत खुशहाल हो जाए तो अल्लाह हमें उससे कहीं बेहतर अता करेगा। मैं कल ही उसे ढूंढकर ये रकम वापस दूंगा। बेटे और बीवी के लाख समझाने के बावजूद अहमद ने अपना इरादा पक्का कर लिया। अगली सुबह वह घोड़े पर सवार हुआ और उस बूढ़ी औरत को तलाश करने निकल पड़ा। अहमद कई दिनों तक उस औरत को ढूंढता रहा। वह उन्हीं रास्तों और गलियों में गया जहां कभी वह अंगूठी बेचने आई थी। हर दरवाजे पर पूछता, क्या यहां कोई ऐसी बूढ़ी औरत रहती है जिसकी बेटी की शादी होने वाली थी? मगर किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वह किसी दूसरे मोहल्ले में चली गई हो, और कुछ ने कहा, हमने तो ऐसी औरत को कभी देखा ही नहीं। अहमद ने हार नहीं मानी। वह हर रोज इसी नीयत से निकलता कि शायद आज अल्लाह उसे उस औरत से मिला दे, क्योंकि उसके दिल में उस अमानत को वापस करने की गहरी तड़प थी। एक दिन वह बाजार के एक कोने में बैठा दुआ मांग रहा था कि अचानक उसकी नजर एक फकीरनी पर पड़ी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, कपड़े पुराने, मगर आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी। अहमद चौंक गया। वह पास गया, झुककर नरमी से बोला, अम्मा जी, क्या आप मुझे पहचानती हैं? बूढ़ी औरत ने नजर उठाई। पहले तो चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, क्या तुम वही सुनार हो जिसने मेरी बेटी के लिए गहने बनाए थे? अहमद की आंखों में आंसू आ गए। जी अम्मा, वही हूं। अल्लाह का शुक्र है कि आप मिल गईं। ये लीजिए, ये सारी अशरफियां आपकी हैं। मैंने आपकी अंगूठी बेची थी और उसकी कीमत 20,000 निकली। मैंने उसमें से 2,000 के गहने आपको दिए थे, बाकी 18,000 अशरफियां आपकी अमानत हैं। बूढ़ी औरत कुछ पल खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, मैं तुम्हारी नीयत जानती हूं। मैंने वो अंगूठी तुम्हें आजमाने के लिए दी थी। वो दरअसल मेरी नहीं थी, वो बादशाह की अमानत थी, जो बरसों पहले एक हादसे के जरिए मेरे पास पहुंची थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या आज भी कोई ऐसा इंसान बाकी है जो दौलत के सामने ईमान को तरजीह देता हो। अहमद हैरान रह गया। बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे जरिए यकीन दिलाया कि नेकी अभी जिंदा है। ये सारी रकम तुम्हारी है, क्योंकि तुमने अमानतदारी की मिसाल कायम की है। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नम्रता से कहा, अम्मा जी, अगर ये मेरा इनाम है तो मैं इसका कुछ हिस्सा अपनी दुकान के मजदूरों और गरीबों में जरूर बांटूंगा, क्योंकि जो दौलत सिर्फ अपने लिए हो वो बोझ बन जाती है। बूढ़ी औरत ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत में इज्जत दे, तेरा नाम नेकी के साथ याद किया जाएगा। अहमद ने सर झुकाकर आमीन कहा। फिर वह घर लौटा, अपने बेटे को गले लगाया और कहा, देखो बेटा, दौलत कम हो या ज्यादा, अगर दिल साफ हो और नीयत सच्ची हो तो रिज़्क़ खुद तुम्हारे दरवाजे पर चला आता है। दौलत का असल मायना सोने चांदी में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो ईमानदारी से कमाई हुई रोटी में मिलता है। जो इंसान भरोसे और सच्चाई से काम करता है, अल्लाह उसकी मेहनत में ऐसी बरकत डालता है कि छोटी सी कमाई भी उसके लिए खुशहाली बन जाती है। धीरे धीरे अहमद की दुकान फिर से आबाद हो गई। उसके हाथों की कारीगरी और दिल की सफाई लोगों के लिए मिसाल बन गई। हर कोई कहता, अगर सच्चे सौदागर को देखना हो तो सिर्फ अहमद के पास जाओ। उसकी ईमानदारी की कहानियां सूना नगर से निकलकर दमिश्क, बगदाद और यहां तक कि शाही दरबारों तक पहुंच गईं। जो भी उसकी दुकान से जेवर लेता, वो सिर्फ सोना नहीं बल्कि भरोसे का तोहफा लेकर जाता। लोग उसे प्यार से अमीन सोना नगर कहने लगे, यानी वो सुनार जो सोने से ज्यादा कीमती था। सबक: ईमानदारी वो दौलत है जो न चुराई जा सकती है, न छीनी जा सकती है। जिस इंसान के पास सच्चाई की ये पूंजी हो, वो कभी गरीब नहीं होता।
क्योंकि उसका दिल हमेशा अमीरी से भरा रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुगरा कहानी सेंटर को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज।